गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह दिया गया है। कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, तो आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचा पिरामिड है। कितना है? 12 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है। क्या बनाना है? तंबू बनाना है। तो आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी? आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी? इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या निकालेंगे इसमें? तंबू का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? तंबू का वक्र पृष्ठ जो है या तिरछा पृष्ठ जो है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। कह रहा कि इसका आधार क्या है? वर्गाकार। ठीक है, आधार जो है वर्गाकार है। तो हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ये देखिए, आधार इसका क्या है? वर्गाकार है। पिरामिड जो है इसका आधार क्या है? वर्गाकार। सपोज दैट इसका वर्गाकार क्या है? ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो पिरामिड कैसे बनेगा? ये आपका पिरामिड इस तरह से बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसको आपने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से मिला देंगे, और ये जो यहाँ पर आएगी ये पिरामिड की ऊंचाई होगी। ठीक है, और यहाँ से जब इस पर आप यहाँ इसको मिलाएंगे मध्य बिंदु को। सपोज दैट ये आपका ई है, ये आपका एफ है। ठीक है, और ये आपका बिंदु क्या है? जी है। क्या है? जी। और यहाँ से जब इसको मिलाएंगे आप तो हो जाएगा एफ जी। ठीक है, तो 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार इसका मतलब क्या हो गया है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी या डी सी बराबर डी ए। इसका मान कितना दिया गया है? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दिया गया है। वर्गाकार मैदान 12 मीटर ऊंचा। ऊंचाई क्या है यहाँ पर? देखिए, ऊंचाई ई जी। ई जी का मान दिया गया आपका 12 मीटर, जो कि क्या है? पिरामिड की ऊंचाई है। पिरामिड की ऊंचाई है। पिरामिड की ऊंचाई आपको दे दिया गया है। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, तो आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी? तो आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो देखिए निकालना क्या आपको है? जो आपका एक कपड़ा लगा तंबू बनाने में, ठीक है, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब क्या है? तिरछा पृष्ठ निकालेंगे। तो तंबू के निर्माण में लगा कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा? तंबू के निर्माण में, तंबू के निर्माण में लगा कपड़ा बराबर क्या होगा? लगा कपड़ा बराबर, लगा कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा? पिरामिड का तिरछा पृष्ठ। पिरामिड का तिरछा पृष्ठ, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ से है। जो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ होगा, आप जब कह रहा है कि तंबू के निर्माण में लगा कपड़ा कितना हो जाएगा? क्या होगा? जब कपड़ा की बात होगी तो यहाँ पर क्या निकालेंगे आप? जो है पिरामिड का तिरछा पृष्ठ निकालेंगे। तो तंबू में जितना जो कपड़ा लगा रहेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, या उसको बोलेंगे पिरामिड का तिरछा पृष्ठ जो है। ठीक है, तो आप जानते हैं पिरामिड का तिरछा पृष्ठ बराबर क्या होता है? पिरामिड का तिरछा पृष्ठ, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ बराबर क्या होता है? कैसे निकालते हैं पिरामिड का तिरछा पृष्ठ? ये आपका होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे पिरामिड की तिरछी ऊंचाई, गुणे क्या हो जाएगा?
तिरछी ऊंचाई और पूरे बटे कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, या 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए, तो तिरछी ऊंचाई क्या होगी, देखिए तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ये आपका दिया गया ई जी का मान दिया गया है, ई जी का मान दिया गया। ई जी मीन्स क्या, ई जी का मतलब क्या हो गया, पिरामिड की ऊंचाई दे दिया गया आपका 12 मीटर दे दिया गया है, ये 12 मीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री इस पर हो जाएगा। तो आपको निकालना है ई एफ का मान। क्या निकालना है, ई एफ का मान। और देखिए जो चारों भुजाएं हैं ए बी बराबर बी, सी बराबर सी डी, वर्गाकार है। ठीक है, और एक भुजा एक भुजा की माप 10, तो सब आपस में 10 बराबर होंगी। ठीक है, तब देखिए यहाँ से अगर ई एफ की बात, अगर एफ जी की अगर बात करेंगे तो इसका मध्य बिंदु है यहाँ मिड पॉइंट पर, ये आप लंबवत गिरा है। ठीक है, तो इसकी माप कितना हो जाएगी, इस पूरे की हाफ, इस पूरे क्या हो जाएगा हाफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर हो जाएगा आपका 5 मीटर। कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अब आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर त्रिभुज ई जी एफ एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका कोण जी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या लंबवत होगी ना, इसकी हाइट हो, पिरामिड क्या हाइट है। ठीक है, तो जब आप ई एफ का मान निकाल लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल लेंगे, जो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ई एफ आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो ई एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ई जी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई जी का मान कितना दिया गया है, ई जी का मान आपका दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ जी का मान क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा 144 प्लस 25। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा 169 का रूट ले लेंगे, आपका जाएगा 13 मीटर। कितना जाएगा 13 मीटर, है 13 मीटर। तो ई एफ का मान कितना आ गया, ये ई एफ का मान आ गया 13 मीटर। ठीक है, तो ई एफ क्या है, ई एफ आपका जो है आपके पिरामिड की तिरछी ऊंचाई है। क्या है, पिरामिड की तिरछी ऊंचाई है। तो आपको निकालना क्या है, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ। ठीक है, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ मीन्स क्या, आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी, आवश्यक कपड़े की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ निकालेंगे। तो तिरछा पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ हो जाएगा आपका आधार का परिमाप। देखिए आधार क्या वर्गाकार है, और वर्गाकार इसका एक भुजा कितना दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो चारों भुजाएं आपस में वर्ग की बराबर होती हैं। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 10 + 10 + 4 टाइम्स आप ऐड कर दिए, या तो 10 × 4 कर देंगे आप, जो है ये परिमाप हो गया आधार का परिमाप। और तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई आपने क्या निकालना है 13 मीटर। कितना निकाला आपने 13 मीटर, अपान फार्मूले में 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 13 दूनी 26, कितना जाएगा 260 वर्ग मीटर, 260 वर्ग मीटर। ठीक है, तो जो आपका तंबू बना हुआ है उसमें कपड़े कितने लगेंगे 260 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 260 वर्ग मीटर, 260 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, देखिए कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ठीक है, कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो आप पहले पिरामिड बना दीजिए रफ लीजिए।
ये आपका आधार क्या इसका है, पिरामिड का वर्ग है। ठीक है, तो सपोज दैट ये वर्गाकार है आपका ABCD, और इसकी भुजा की माप कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, ये बराबर कितना दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आधार जब इसका वर्गाकार है तो इसके अकॉर्डिंग आप पिरामिड बना दीजिए। तो इस कैसे पिरामिड बनेगा, ठीक है, ये आपका सपोज दैट E है। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको मिला दिया इसको, और इस पर यहाँ से आप अगर लंबवत करेंगे यहाँ पर तो इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे यहाँ से तो ये आपको क्या हो जाएगा, सपोज दैट आपका EF है, तो EF क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई, पिरामिड की तिरछी ऊंचाई। और ये क्या है, लंबवत ऊंचाई है, पिरामिड की लंबवत ऊंचाई ये आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको भी मिला सकते हैं, ऐसे भी है। ये सब फलके हैं, फलके कौन कौन सी हैं, AEB, और इसी तरह से फलके AED हैं और ECD, ये सब क्या है, फलके हैं। ठीक है, पिरामिड क्या है, फलके हैं। इसके पार्श्व फलक, पार्श्व फलक, फलक मीन्स क्या हो गया, पार्श्व फलक। पार्श्व फलके आप कौन कौन सी होंगी है, जो है EAB, देखिए EAB ये आपके पार्श्व फलक है। EBC ये पार्श्व फलक आपकी है। ठीक है, और आपको कौन सा पार्श्व फलक है, ECD। ठीक है, और ये भी पार्श्व फलक आपकी है AED। तो पार्श्व फलकें कैसी हैं, समबाहु त्रिभुज है। कैसी हैं, समबाहु त्रिभुज। तो पार्श्व फलकें बराबर आपकी क्या है, पार्श्व फलकें आपकी EAB। ठीक है, EAB, और इसी तरह से आपका AED। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो है कौन सा हो जाएगा, EBC, और कौन सी फलकें होगी आपकी, ECD। ये बराबर क्या है, आपके समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही हैं कि 3 साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो पार्श्व फलक क्या है, समबाहु त्रिभुज। इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है, पिरामिड का आयतन। तो पिरामिड का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पिरामिड का आयतन आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आधार किस तरह का है, आधार तो आपका वर्गाकार है। ठीक है, आधार क्या है, आधार आपका वर्गाकार है। और ऊंचाई आपको निकालना है, क्या ऊंचाई आपको पता नहीं है। ठीक है, ऊंचाई आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ये आपका G पॉइंट सपोज दैट है। ठीक है, ये से आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर EF का मान दिया गया है, EF तिरछी ऊंचाई कितना दिया गया है, तिरछी ऊंचाई के देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखिए AEB ये सब समबाहु त्रिभुज है। तो एक भुजा की माप दिया गया है, एक भुजा की माप कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो EF का मान कैसे निकालेंगे आप, जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, ये जो तिरछी ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और हम किस समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज
त्रिभुज ए, ठीक है, बी ई, ए बी ई, ऊंचाई क्या इसकी हो जाएगी, ई एफ होगी, ठीक है, ई एफ होगी। और यही ई एफ क्या है, यही ई एफ आपकी जो है तिरछी ऊंचाई है, क्या है, तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो कैसे निकालेंगे इसको, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, भुजा, ठीक है, भुजा गुणे करनी में 3/2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 5 करनी में 3, और यही 5 करनी में 3 कितना हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई के बराबर होगी, तिरछी ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है। तो आपने निकाला क्या, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, लेकिन ये क्या संभावित त्रिभुज क्या है, फलके पिरामिड की, तो ई एफ का मान कितना हो जाएगा, ई एफ का मान जो होगा तिरछी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तिरछी ऊंचाई का मान कितना आ गया, 5 करनी में 5 करनी में 3, कितना आ गया, 5 करनी में 3 आ गया, ठीक है। तो जब 5 करनी में 3 आप आ गया, इसका मान कितना आ गया, ई एफ का मान आ गया 5 करनी में 3। और देखिए इसका एफ जी का मान क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ई एफ जी का मान क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर हो जाएगा आपका, एफ जी बराबर 10/2 कर देंगे, ठीक है। तो इतना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे ई जी का मान, क्या निकालेंगे, ई जी बराबर क्या हो जाएगा, ई जी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई जी बराबर हो जाएगा आपका, यह देखिए त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, समकोण त्रिभुज ई एफ जी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ई एफ का मान कितना आ गया, ई एफ का मान आपने निकाला, कितना आ गया, क्योंकि आपकी तिरछी ऊंचाई 5 करनी में 3, कितना हो गया, 5 करनी में 3, तो हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर, माइनस कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 75 माइनस 25, 75 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा अंडर रूट। और इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप 25 × 2, और 25 का वर्गमूल निकल कितना होता है आपका, 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, हो जाएगा 5√2। तो इस तरह से आपने निकाला ई जी का मान, ई जी बराबर आ गया, ई जी, ठीक है। देखिए ई जी बराबर कितना आ गया, 5 करने में 2, और ई जी बराबर क्या है, ई जी बराबर यही आपका 5 करने में 2 क्या है, ये पिरामिड की ऊंचाई है, क्या है, पिरामिड की ऊंचाई, ठीक है, पिरामिड की ऊंचाई है। तो देखिए आपने निकाला पिरामिड की ऊंचाई, ठीक है। निकालना क्या आपको है, निकालना आपको पिरामिड का आयतन निकालना है, पिरामिड क्या निकालना आपको, आयतन निकालना है। तो आप पिरामिड का आयतन कैसे निकालेंगे, पिरामिड का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार कैसा है, आधार आपका वर्गाकार है, तो वर्ग का क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 1/3, और आधार आपका वर्गाकार है तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो गया 10 × 10, आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गई आपकी, 5 करने में 2 आ गए, 5 करने में 2, ठीक है। जब 5 करने में 2 आ गए, तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500√2/3 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा, 500 करने में 2/3 घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, देखिए कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके पार्श्वफलक समबाहु त्रिभुज है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस तरह से हमने बना दिया फिगर जो है, ये आपके पार्श्व, ये आपके आधार क्या है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार इस मीन्स का क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है।
पार्श्व फलकों से आप क्या समझ रहे हैं, पार्श्व फलकें क्या क्या होंगी आपकी, ये ई ए बी होगी, ई ए बी, और इसी तरह से ए ई डी होगी, ई बी सी होगी, ई सी डी होगी, ठीक है। और ये सब पार्श्व फलकें क्या हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपका ये समबाहु त्रिभुज है पार्श्व फलकें। तो आपको निकालना है कि पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होती है, ठीक है। तो देखिए आपको ऊंचाई निकालना है, क्या यहाँ ऊंचाई एच का मान दिया नहीं गया है, आपको सिर्फ आधार की भुजाएं दिया गया है, जो आधार की आप वर्गाकार उसकी एक भुजा का माप 10 सेंटीमीटर दिया गया है। जब 10 दिया गया है तो आपको निकालना एच निकालना है। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ए ई जो फलकें दिया गया, ए ई बी जितने फलकें दिया गया है, ये फलकें क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। तो ए बी का मान क्या है, यहाँ पर ए बी का मान 10 है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का माप कितना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। दिया गया है तो आप ई एफ का मान निकालेंगे। ई एफ क्या, इसका एक फलके की जो कि आपकी फलके क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की जो आप निकालेंगे ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज क्या निकालेंगे, ऊंचाई, तो क्या होता है, भुजा गुणे कर्ण 3/2 होता है। तो आप निकाल लेंगे क्या निकालेंगे आप, इस तरह से आप निकाल लेंगे इसकी ऊंचाई, क्या निकाल लेंगे, तिरछी आपकी ये जो आपकी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, वो क्या होगी, भुजा गुणे कर्ण 3/2। जब सॉल्व करेंगे तो 5 कर्ण 3। आपने निकाला क्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाला, ठीक है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है एक इसमें इंक्लूड है, एक पिरामिड के अंतर, पिरामिड की फलकें हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं ये सब, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका जो है, जो आपके समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वही क्या हो जाएगी प्रिज्म की तिरछी ऊंचाई। और इस तरह से हो जाएगा आपका 5 कर्ण 3 तिरछी, 5 कर्ण 3 तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। पिरामिड की तिरछी ऊंचाई कितना है, 5 कर्ण 3। अब देखिए 5 कर्ण 3 का मान आ गया, ई एफ का मान आ गया 5 कर्ण 3, और आपका दिया गया देखिए यहाँ से 10 है। ये एफ जी का मान कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 से कर देंगे तो यहाँ से मान 10 5 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई आपका जो दिया गया ई जी एफ एक समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो एच का मान कैसे निकालेंगे, आपको कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करके आप रूट ले लेंगे, इस तरह से आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका पिरामिड की ऊंचाई कितना आ जाएगी, 5 कर्ण 2, 5 कर्ण 2। तो इस तरह से पिरामिड का आयतन कितना हो जाएगा, पिरामिड का आयतन आप जानते हैं, पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/3 आधार कैसा, वर्गाकार, इसकी एक भुजा का माप कितना दिया है, 10 दिया है, इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10, ऊंचाई आपने निकाला अभी 5 कर्ण 2। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 500 कर्ण 2, ठीक है, बटे 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। अब तो आशा करता हूँ कि बताएगा हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, देखिए कह रहा है कि एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर ऊंचा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। कह रहा है कि ये एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। आधार कैसा दिया गया है, एक लंब पिरामिड का आधार आपका दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, 3 साइड्स आर इक्वल। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सपोज दैट ये सी हो गया, ठीक। कह रहा कि 6 मीटर, इसकी 6 मीटर दिया गया है, भुजाओं की माप दिया गया है 6 मीटर। यदि इसकी पार्श्व कोरें, ठीक है। तो पहले आप पिरामिड बनाइए इसको, जो है आपने इस तरह से पिरामिड बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। सपोज दैट ये आप डी पॉइंट है और इसको आप यहाँ से मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसको मिला सकते हैं आप ऐसे, ठीक। और यहाँ से जो है इस साइड के इसके मध्य बिंदु को आप मिलाइए यहाँ पर, तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये आप सपोज दैट ये आपका ई है, ई पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका ए है, ए डी। तो कोरे क्या हो जाएंगे आपकी जो है, देखिए यहाँ पर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए डी, ठीक है, ए डी बराबर बी डी
बी डी बराबर आपका क्या है, बराबर सी डी, बराबर सी डी। इसकी पार्श्व कोण कितना दिया गया है, पार्श्व कोण आपका दिया गया 5, कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। तो कितने बराबर हो जाएगा, 5 मीटर। ये कोर की माप है, ठीक है, कोरे हैं, प्रत्येक कोर की माप कितना दिया, 5 मीटर जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, बराबर सी ए। ये बराबर कितना दिया गया आपका, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का माप कितना दिया गया, 6 मीटर। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा का माप कितना दिया गया, 6 मीटर। इसका मतलब क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी बराबर 6 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए आपका देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी की अगर बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी, ए ठीक है, ए त्रिभुज हो गया और बी हो गया और डी हो गया, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी बी क्या होगा आपका, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज में जो है ए बी पर क्या है, ये आपका जो समबाहु त्रिभुज में ए बी पर क्या है, यहाँ पर देखिए डी ई क्या है, लंब है, क्या है, समबाहु जो त्रिभुज है। तो ये फलक को इस फलक की बात अगर करेंगे ए बी डी में, तो डी ई क्या है, ए बी पर क्या है, लंब है, ए बी पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो डी ई क्या है, डी ई जो है, डी ई समबाहु त्रिभुज ए बी की भुजा पर लंब है, मतलब ए बी पर क्या है, ए बी पर लंब है, क्या है, लंब है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, त्रिभुज बी डी ई, देखिए त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई एक क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया, क्या है का आपका हो गया, समकोण त्रिभुज रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई ये कहिए या त्रिभुज बी ई डी कहिए, ठीक है। तो कैसा त्रिभुज बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए आपका बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, क्या कर्ण का स्क्वायर, बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डी बी ई स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा, प्लस आपको कितना हो जाएगा, डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, डी ई स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया आपका जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ई का मान कितना हो जाएगा, बी ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया आपका बी का मान कितना हो जाएगा, बी अगर आप मान निकालेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बी डी का मान कितना दिया गया है, बी डी का मान आपका दिया गया है 5, ठीक है, ये सब 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर बी का मान कितना जाएगा, ये पूरा देखिए 6 है, ये भी आपका 6 हो क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये कितना जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मान कितना जाएगा, 3 का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा बराबर 9 प्लस डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो इस तरह से आप डी ई का मान निकालेंगे, डी ई बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 इधर ले जाएंगे और इस तरह से जाएगा आपका कितना जाएगा 16 अंडर करेंगे हो जाएगा आपका 4। तो डी ई का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 4 मीटर, डी का मान कितना आ गया 4 मीटर। तो डी ई बराबर क्या है, डी का मान आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो डी बराबर क्या है आपकी, जबकि यही क्या है तिरछी ऊंचाई है, क्या है तिरछी ऊंचाई है, प्रिज्म की तिरछी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, तिरछा पृष्ठ। आप देखिए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में क्या होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में क्या होगा।
तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है आपका जो है तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है क्या, तिरछा पृष्ठ, प्रिज्म का तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो है। ठीक है, तो तिरछा पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तिरछा पृष्ठ जो है, तिरछा पृष्ठ बराबर क्या होता है आपका, तिरछा पृष्ठ बराबर कैसे निकालेंगे, तिरछा पृष्ठ बराबर आपका होता है आधार का परिमाप। आधार देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप कितना जाएगा 6 + 6 आधार का परिमाप। ठीक है, अब गुणे ऊंचाई, गुणे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितना आपने निकाला, आपने निकाला 4 मीटर, कितना निकाला 4 मीटर, तो जाएगा गुणे 4 और 2 से आप डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर जो है, इसके फार्मूले में होता है। ठीक है, तिरछा पृष्ठ बराबर क्या होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई बटे 2, डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 2 जाएगा, और यहाँ पर कितना 36 18 18 दूना 36 हो जाएगा, कितना जाएगा 36 वर्ग मीटर। ये क्या है, क्या आ गया आपका तिरछा पृष्ठ आ गया, क्या आ गया तिरछा पृष्ठ आ गया। ठीक है, जब ये तिरछा पृष्ठ आ गया जो है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ जो है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा पृष्ठ कितना आ गया 36 आ गया, और दोनों और क्या सिरों का क्या आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज है, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3 बटा 4 होता है, तो भुजा कितना है 6 है, 6 × 6 गुणे करनी में 3 बटा 4 गुणे करनी में 3 बटा 4। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 36, ये 3 जाएगा यहाँ पर 3, तो कितना जाएगा 36 + 9 करनी में 3 + 9 करनी में 3। ठीक है, तो इस तरह से जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 है। ठीक है, 4 कड़ी में 3, तो इस तरह से पिरामिड का आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया 9 ब्रैकेट में 4 कड़ी में 3 आपका जो है वर्ग मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज आपने बना दिया, इसकी पार्ट्स कोरें दिया गया, पार्ट्स कोरें ये आपकी 5 है। ठीक है, पार्ट्स कोरें क्या है AB BD और CD कितना दिया गया है 5 मीटर दिया गया है, जबकि आपका आधार क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, इट मीन्स क्या हो गया AB = BC = C = 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर DE क्या है, DE जो होता है आपकी DE जो है आपकी तिरछी ऊंचाई है पिरामिड की, और DE क्या है ये आपकी जो समबाहु त्रिभुज के आधार AB पर क्या है लंब है DE। ठीक है, क्या है लंब है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या 6 है, तो जब लंबवत करेंगे यहाँ पर तो इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर कि BE का मान कितना जाएगा 3। ठीक है, और आपके कोर की माप दिया गया, BD का मान आपका दिया गया 5 मीटर। तो इस तरह से आप त्रिभुज DBE की अगर बात करेंगे तो एक प्रकार का संपूर्ण त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या निकालेंगे, D का मान निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आधार है, इसके वर्ग में से क्या करेंगे कर्ण के वर्ग में से आप आधार का वर्ग को माइनस करके रूट ले लेंगे, तो इस तरह से आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका जो है D क्या आपकी है D। ठीक है, आपकी तिरछी ऊंचाई क्या आ गई, तिरछी ऊंचाई, तो जो आपका पिरामिड उसकी तिरछी ऊंचाई की माप आ गई 4 मीटर जो है। ठीक है, जब 4 मीटर अगर आपकी आ गई है, आपको निकालना क्या है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तिरछा पृष्ठ बराबर क्या होता है, तिरछा पृष्ठ बराबर क्या आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है, गुणे तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 6 + 6 आधार क्या है समबाहु त्रिभुज है, 6 + 6 × 4 हो जाएगा, और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका तिरछा पृष्ठ आएगा 36 वर्ग मीटर जो है। और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, आपका तिरछा पृष्ठ आ गया, और आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज है, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज है,
तो भुजा का वर्ग गुणे गुणे करने में 3 बटा 4, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर जो है 9 ब्रैकेट 4 प्लस रूट 3 वर्ग मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।